एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। किशनपुर नगर का राजा बड़ा न्यायप्रिय और ज्ञानवान था, धनवान था। अच्छा। उस राजा के एक ही राजकुमार था। जब वो राजकुमार बड़ा हो गया तो राजा ने सोचा क्या मुझे इस राजकुमार की शादी कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि देखो, राजकुमार युवा हो चुके हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी शादी कर दूँ। तो तुम जाओ और आसपास के नगरों में अच्छी सी कोई सुंदर कन्या हो तो उसे ढूंढ कर लाओ, जिससे हम राजकुमार का विवाह कर सकें। तो मंत्री आसपास के नगर में सुंदर कन्या ढूंढने चले गए। कई जगह वे गए लेकिन उन्हें कोई राजकुमार के लायक कन्या नहीं मिली। जब वो निराश होकर आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बहुत ही सुंदर कन्या दिखाई दी। उस कन्या ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, लगता है आप बहुत निराश हैं, कहिए मुझे, कहिए क्या समस्या है। तो मंत्रियों ने कहा कि हमें राजकुमार के लिए सुंदर कन्या ढूंढने के लिए भेजा था, लेकिन ऐसी कोई सुंदर और योग्य सुशील कन्या हमें मिली नहीं है। अगर आप हमें कोई ऐसी सुंदर कन्या बता सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो उस कन्या ने उन्हें कहा कि मेरे पास में ही एक सुंदर कन्या रहती है, वो शादी तो करना चाहती है पर उसके 3 सवाल हैं। अगर आपके राजा उस 3 सवालों के जवाब दे दें तो वो कन्या उस राजकुमार से शादी कर लेगी। तो सभी मंत्री ने कहा ठीक है, चलो आप हमें उस कन्या से मिलाइए। तो वो लड़की उसे उस कन्या से मिलाने ले गई। जब मंत्रियों ने देखा तो वो कन्या महलों में रहने जैसी थी, बड़ी सुंदर और सुशील थी। उन्होंने उससे कहा कि क्या आप किशनपुर के राजा के राजकुमार से शादी करेंगी। तो लड़की बोली कि मुझे धन दौलत पैसे से मोह नहीं है, मेरे 3 सवाल हैं, अगर इन 3 सवालों के आपके राजा या राजकुमार जवाब दे दें तो मैं उनसे शादी कर सकती हूँ। तो मंत्रियों ने कहा कि बोलिए क्या सवाल है। तो उस लड़के ने बताया कि मेरा पहला सवाल है कि हमें किसकी बात सुनना चाहिए और किसकी बात नहीं सुनना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। मेरा दूसरा सवाल है, किसी भी कार्य को शुरू करने का सही समय कौन सा है। और तीसरा सवाल है, जीवन में सबसे जरूरी काम क्या है। आप ये 3 सवाल राजा से पूछिए, अगर मुझे जवाब सही मिले तो मैं राजकुमार से शादी करने को तैयार हूँ। मंत्री वहां से विदा लेकर राजा के पास आए। राजा ने पूछा कि क्यों रे, तुमने सुंदर कन्या ढूंढी है क्या। तो वो बोले कि हाँ महाराज, कन्या तो हमें मिल गई है, लेकिन उस कन्या ने 3 सवाल पूछे। मंत्रियों ने तीनों सवाल राजा को बताए। राजा ने बहुत से विद्वानों से उसके उत्तर पूछे, लेकिन राजा को कहीं उसका उत्तर सही नहीं मिला। तब राजा ने सुना कि पास के जंगल में एक बड़े महात्मा जी पहुंचे हुए महात्मा जी रहते हैं, तो क्यों ना मैं जाकर उन महात्मा जी से उस लड़की के वो 3 सवाल पूछूं और राजकुमार की शादी कर दूं। राजा उस जंगल में गए, वहाँ महात्मा जी का दर्शन किया, आशीर्वाद लिया और पूछा कि महात्मा जी, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं अपने पुत्र राजकुमार की शादी करना चाहता हूँ, लेकिन जो कन्या है उसने 3 सवाल मुझसे पूछे हैं और उसके जवाब मुझे कोई दे नहीं पाया। तो राजा ने तीनों सवाल महात्मा जी को बताए। तो महात्मा जी ने कहा कि अरे बस इतनी सी बात, आप सवाल उस लड़की को जाकर जवाब देना। तो उसका जो पहला सवाल था, हमें किसकी बात सुनना चाहिए और किसकी नहीं, तो महात्मा जी बोले उससे बोलना कि हमें उसकी बात सुनना चाहिए जिसमें सभी का हित हो, सभी का भला हो, और जो सिर्फ अपने ही भले और अपने ही हित की बात करता हो, हमें उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर राजा ने दूसरी बात
जो उस लड़की का सवाल था, पूछा किसी भी कार्य को प्रारंभ करने का सही समय क्या है? तो महात्मा जी बोले कि किसी भी अच्छे कार्य को, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने का सही समय वह है जब हमारे पास शक्ति हो, ताकत हो, पैसा हो, बल हो, तब हमें अच्छे कार्य को कर लेना चाहिए। उसको टालना नहीं चाहिए। क्या पता हमारे पास वो शक्ति और पैसा रहे ना रहे, तो जब हम सक्षम हो तब हम उस कार्य को कर लेना चाहिए। तीसरा जो प्रश्न पूछा था कि जीवन में सबसे जरूरी काम क्या है, तो महात्मा जी ने कहा कि जीवन में सबसे जरूरी काम है जरूरतमंद की मदद करना। जब किसी व्यक्ति को किसी चीज की बहुत अति आवश्यकता हो तब हमें उसकी मदद कर देना चाहिए। ये सबसे जीवन में जरूरी काम है। राजा तीनों सवाल के जवाब सुनकर उस लड़की के पास गया। उसे तीनों सवाल के जवाब बड़े पसंद आए और वो शादी के लिए तैयार हो गई। और राजा ने बड़ी धूमधाम से अपने राजकुमार का उस लड़की के साथ विवाह किया। तो दोस्तों, कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ज्ञान सबसे बड़ा होता है। ज्ञान से हम सब कुछ पा सकते हैं। जय हिंद।